हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आप स्पर्शित तथा विलंब के समीकरण पढ़ वो अच्छे से समझ चुके हो कि कैसे हम किसी का सूत्र फाइंड करते हैं, वो हम आप सबको बता चुके हैं। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो क्वेश्चन बचा हुआ उसके आगे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज हो 6.3, यहाँ 6 नंबर तक हो चुका था, 7, 11 भी हो चुका था, 14 भी हो चुका था। ये आपको 16 से अपने हाथ लगा लीजिएगा, ऐसे ऊपर के जैसे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। आपने लगाया, फिर भी अगर नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स अभी भी मैसेज कर सकते हो कि हाँ नहीं आओ, तो आपको बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। तो सेम इसी प्रकार है, लेकिन हम आपको बता देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान ये भी कह रहा है। देखो ये इतना दिया गया, चलो इसमें थोड़ा सा अलग है इसलिए बता देते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन है कि 19 नंबर है कि एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना 0। क्या कह रहा है, उन बिंदुओं को स्पर्श रेखा का समीकरण के जहां पर वे एक्स अक्ष के समांतर है, यानी एक्स अक्ष के समांतर ज्ञात करना है। तो चलिए पहले इसका अवकलन कर लो एक्स के सापेक्ष, क्योंकि dy बाई dx निकालते हैं तब बिंदु एक्स के सापेक्ष अवकलन। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी बाई डी एक्स हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस 2, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स होगा और माइनस डी बाई डी एक्स, ये 3 हो जाएगा बराबर कितना 0 हो जाएगा। इसका अवकलन करोगे तो ये 2x हो जाएगा, और इसका अवकलन करोगे 3y और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप इसका अवकलन जानते हो इससे। ये हो जाएगा 2, x का अवकलन 1, गिनती का अवकलन 0 होता है इसलिए 0 आ जाएगा। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना होता है, इसलिए इसमें dy बाई डी एक्स निकालो, सबको उधर ले जाओ, या ऐसे लिख दो पहले 2x और प्लस 3y और dy बाई डी एक्स हो जाएगा और माइनस 2 बराबर 0। अब हमें dy बाई डी एक्स निकालना, इसलिए उसको उधर ले जाओ, dy बाई डी एक्स को इधर रखो, तो ये हो जाएगा 3 और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये इस तरफ जाएगा 2 और इस तरफ जाएगा तो माइनस कितना, ये 2x हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, तो आप निकाल लीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x बाई कितना 3y, ये आ चुका। अब इस पे सबसे पहले अगर परवर्ता निकालो, अगर हम इसकी परवर्ता निकालते हैं बिंदु किस पे, x, y पर ही निकालिए। बिंदु x, y पर परवर्ता, अगर हम इस पर परवर्ता निकालते हैं तो देखो m बराबर क्या होगा। अगर परवर्ता निकालोगे ये हो जाएगा dy और बाई डी एक्स, और बिंदु तो यही रहेगा x, y, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं, जैसे वैसे लिख दो। 2 माइनस 2x हो जाएगा और y कितना y हो गया। अब एक चीज कहा गया, एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये कहा गया कि x अक्ष के समांतर है। तो अभी हमने पीछे आपको बताया था x अक्ष के समांतर रेखा की परवर्ता क्या होती है। अगर लिखा जाए कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा की परवर्ता, अगर इसकी परवर्ता निकालते हो तो परवर्ता ये कितना होता है, बताया थे m बराबर 0, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब जो निकाले उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। जब वैल्यू पुट करोगे 2 माइनस 2x बाई कितना 3y बराबर 0, ये उस तरफ जाएगा 2 माइनस 2x और बराबर 0 गुणे कितना 3y, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x बराबर कितना 0 हो गया। तब आप देखो अगर इसको उधर लेके जाओ तो ये 2 बराबर 2x हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गए, इस तरफ 1 आ गया, इस तरफ x आ गया, तो x बराबर कितना 1 आ गया। इसमें 1 आ गया, तो इसको हमें जो करना था तो हमने निकाल लिया x बराबर 1 पर, तो ये पता चल चुका आपको। जब ये पता चल चुका तो अब क्या करिए, देखिए x का मान पता चल चुका, तो x का मान y का मान कैसे ज्ञात करें, क्योंकि बिंदु हमें ज्ञात करना, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें आप क्या कर दीजिए रख दीजिए। जब आप इसमें अगर रखोगे तो ये पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है इसमें। तो इसको क्या करते हैं हम यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, कि इसको जब रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा x का मान 1 में रखने पर, तो ये लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
अगर एक में रखते हैं तो एक कितना था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। एक चीज़ ये गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 2 होगा, यहाँ पर कितना 2 है, यानी ये 2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 होगा। जब 2 होगा तो एक चीज़, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, चलिए यही सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 था, ये 2 था, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो काट दोगे या से निकालोगे, x का मान 1 था। तो अब हमें क्या करना है, उसमें रखना। तो इक्वेशन ये था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, इसी में रख के इक्वेशन अभी हम लिख देते हैं। क्या था, एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 1 और माइनस कितना 3 बराबर 0। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर 2 1 के 2 और 3 1 के 3। तो देखो कितना, 3 2 5 में से घटाएंगे तो वाई स्क्वायर बराबर कितना -4 बराबर 0 हो जाएगा। अगर इसमें इसको हम करते हैं तो देखो ये कितना दे दे, वाई बराबर कितना अंडर ये हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई बराबर कितना अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना +-2 आ गया। तो अगर हम बिंदु की बात करें तो बिंदु कितना आ जाएगा, x कामा वाई होता है, तो x कामा कितना 1 कामा +-2 आ गया। तो हमारे पास 2 बिंदु निकले, कितने बिंदु निकले, 2 बिंदु। या आप ऐसे लिख सकते हो 1 कामा 2 और या कितना होगा 1 कामा -2। तो हमें 2 पता चल चुका, तो दोनों के लिए एक चीज़ इसमें और भी सॉल्व कर लो, यहाँ पे जैसे हमने किया है, ताकि परवलता भी अभी ज्ञात करना है। ये परवलता, तो इसको हमने ज्ञात ही कर लिया था, यहाँ पे कितना 2 था, तो ऐसे देखो 2 से कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स बाई कितना 2 हो जाएगा y, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 1 माइनस एक्स बराबर कितना, ये हो जाएगा y, ये निकल आया। अब हमें परवलता ज्ञात करनी, तो परवलता इसी में ज्ञात कर लो x और y का मान रखने पर। देखो सबसे पहले कंडीशन पे निकालते हैं, केस फर्स्ट पे। अगर केस फर्स्ट पे निकालोगे 1 कामा 2 पर परवलता, क्योंकि परवलता जहाँ निकाले वहीं से निकालना पड़ेगा, तो कितना था कि इसमें निकालोगे 1 रखोगे, 1 x का कितना 1 माइनस एक्स था, यही तो था 1 माइनस एक्स बटे वाई, तो ये 0 ही आएगा, 1 माइनस 1/2 बराबर कितना 0 आएगा। तो ये तो पता है, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं होने वाली। किसमें, तो हम समीकरण निकालते हैं कि स्पर्शी का समीकरण, स्पर्शी का समीकरण। अगर स्पर्शी का समीकरण निकालोगे तो आप पढ़े थे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 हो जाएगा। तो y माइनस ये 2 होगा और बराबर कितना m का मान 0, x माइनस 1 हो जाएगा। गुणा कराओगे तो y माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर 2 हो जाएगा। दूसरा अगर निकालो इसी में सेम, अगर हम सेकंड निकालते हैं, केस 2 में बिंदु कितना था 1 कामा -2 की स्पर्शी निकालो। अगर इसकी स्पर्शी निकालते हो तो क्या देता है, स्पर्शी का समीकरण, तो y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 0, x माइनस 1 होगा। तो देखो y प्लस 2 0 से गुणा कराओगे 0 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक आया था, दूसरा हो जाएगा y प्लस बराबर कितना y बराबर -2, ये आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था। तो देखो आसानी से हमने दोनों ज्ञात कर लिया, क्योंकि ये कहा गया x अक्ष के समांतर है। जब कोई भी रेखा होगी x अक्ष के समांतर होगी तो उन पे क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करने के लिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकंड, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, और फिर ये भी ले लीजिए, ये भी आप ले लिए होंगे। ये भी ले लिए होंगे, एक सेकंड, ये भी ले लीजिए। तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सेम वही मेथड था, बस आपको पीछे से थोड़ा सा जो हमने बताया वो नए व्यूअर हो गए तो पीछे से देख लेना, क्योंकि सूत्र यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। सूत्र हमने एक एक क्वेश्चन बताया, ये सब बता चुके हैं, इसलिए कोई सूत्र हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब नया बस पुराने पे ही आपको सॉल्व करना है कि पुराने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है कि a y बराबर कितना x क्यूब, और बिंदु कितना दिया गया है
बिंदु ए एम स्क्वायर कामा कितना ए एम क्यूब है, पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो इससे आसान क्वेश्चन तो भविष्य में कभी आपको मिलेगा नहीं। एक्स सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो ये कितना होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं एक्स सापेक्ष अवकलन, तो ए होगा वाई स्क्वायर का कितना 2y और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका करेंगे तो कितना 3x क्यूब हो जाएगा। देखो हमें dy बाई डी एक्स का निकालते हैं मान, तो ये कितना होगा, एक इसमें से अगर आप कम करोगे तो ये कितना बचेगा, इसको कम करने पर कितना बचेगा बताइए, ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर बाई कितना 2ay हो जाएगा। इतना पता चल चुका। अब इतना आपको आ गया तो देखो इसमें अब हमें पता चल, लेकिन बिंदु भी पता है तो हम निकाल लेते हैं कि बिंदु ए एम स्क्वायर कामा ए एम क्यूब पर परवर्ता, अगर आप इस पर परवर्ता निकालोगे तो m बराबर कितना पास करा दो 2 इंटू ए एम स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और नीचे कितना 2a y की वैल्यू कितना है ए एम क्यूब, ये इतना आया है। अब इतना आने के पश्चात आप देखो सारी वैल्यू को गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एम की पावर 4 हो जाएगा, और 2a स्क्वायर इंटू एम क्यूब हो जाएगा। देखो ये इससे कट गया, यहाँ से ये कट गया तो कितना बचा m बचा, यानी m डैश मान लो, तो m डैश बराबर कितना m बचा। परवर्ता आ गई तो समीकरण ज्ञात करना था, चलिए निकालते हैं। अब पूछ रहा है कि अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण निकालो कि अभिलंब का समीकरण ये हो जाएगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस कितना x1 हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितना है, अगर निकालते हैं तो अभी हमने लिखा था पीछे, ये है y1 की वैल्यू ए एम क्यूब, और m इसकी वैल्यू कितना m डैश की वैल्यू, अच्छा एक सेकंड हम स्पर्शिक निकाल दिए, ये समीकरण गलत लिखा हुआ, क्या गलत है, ये अभिलंब का ज्ञात करें। तो अभिलंब का समीकरण आपको बताए थे x माइनस x1 और प्लस m और y माइनस कितना y1 बराबर कितना 0, ये समीकरण है। तो दोनों वैल्यू मालूम है तो मालूम रखो, x माइनस ए एम स्क्वायर और इसको m डैश कर दो, तो m डैश बराबर m और ये हो जाएगा y माइनस ए एम क्यूब बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस ए एम स्क्वायर और गुणा कराइए एम वाई माइनस ए एम की पावर 4 बराबर 0 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस एम वाई और ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर माइनस ए एम की पावर 4 बराबर कितना 0 हो जाएगा। आप रखिए इसमें x प्लस कितना एम वाई और माइनस ए एम स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कितना एम स्क्वायर बराबर 0। ऐसे रहना दो, बस राइट साइड इसको ले जा सकते हैं, ऐसे हम छोड़ सकते हैं। तो जैसे जो कहा जाए अभिलंब का समीकरण तो अभिलंब का यूज कर दीजिए, और स्पर्शी को कहा जाए तो स्पर्शी का यूज कर लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपने ले लिया होगा, ये भी ले लिया होगा। एक सेकेंड हम इसको रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अगला है, ये भी बता देते, 21 नंबर है। क्या लिखा हुआ है कि y बराबर एक्स क्यूब और प्लस कितना 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x प्लस 14y और प्लस 4 बराबर 0 पर क्या है, समांतर है। क्या कहा गया, ये समांतर है। इसका तरीका हमने बताया है आपको पीछे भी, लेकिन एक बार और रिवाइज कर देते हैं। तो चलो इसको सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करो, तो ये कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स होगा। इसका अवकलन करोगे 3x स्क्वायर और प्लस 2x का अवकलन 1 और गिनती का 0, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस कितना 2, ये इतना हो गया। लेकिन अब परवर्ता का निकाले तो देखो परवर्ता कितना होगा, अगर इसकी परवर्ता निकालोगे तो बताइए m1 चाहे लिख लो dy बाई डी एक्स, यही परवर्ता डायरेक्ट ऐसे लिख दो 3x स्क्वायर और प्लस 2 हो जाएगा। अब रेखा कितना लिखा गया था x प्लस 14y और प्लस कितना था प्लस 4 बराबर 0 की परवर्ता। ये अगर इसकी परवर्ता निकालते तो m2 मान लो बराबर कितना माइनस एक्स का गुणांक -1 हो जाएगा
और बटे वाई का गुणांक 14 हो जाएगा। तो ये निकल के आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है माइनस है, एक माइनस होता है, इसलिए माइनस माइनस कितना प्लस 1/14। तो इतना आ चुका। लेकिन एक चीज, हाँ ये माइनस नहीं, माइनस होगा, माइनस होता तो माइनस 1 कितना आ जाए 14 आ गया। तो m2 बराबर -1/14 आ गया। अब क्वेश्चन पे आओ, देखो क्या कहा गया है कि वक्र इतने को उन अभिलंबों का समीकरण क्या जो समांतर है। तो लेकिन एक चीज देखो, अगर हमने ये क्या निकाला, परवड़ता निकाला है ना, तो अभिलंब की परवड़ता निकालो तो कितना हो जाएगा। अगर निकालते हैं अभिलंब की परवड़ता, अभिलंब की परवड़ता, अगर आप परवड़ता निकालोगे तो ये क्या m1 डैश मान लो, तो बराबर कितना -1/m1 होगा। बताए थे m1 m2 बराबर -1 या उसमें, तो ये वाली इसके बटे में हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1/3x² प्लस कितना, ये 2 हो जाएगा। ये तो पता चल चुका। अब इनमें जो निकालना था हमारे लिए, दोनों के लिए वैल्यू कितना आ गई, यानी इतना आ चुका। लेकिन ये वाली स्पर्शीय और जो ये वाली परवड़ता निकाले m2, ये इसकी परवड़ता, ये दोनों आपस में क्या बराबर, क्योंकि अभिलंब की परवड़ता तो दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या अभिलंब जो हो गए वो उसके क्या इस रेखा के समांतर है। तो इनके दोनों के, तो हम लिख सकते हैं दो रेखाओं के समांतर होने के प्रतिबंध से, समांतर होने के प्रतिबंध से, प्रतिबंध कहता है कि m1 बराबर कितना m2 हो जाएगा। अगर आप वैल्यू रखो तो दोनों का कितना हो जाएगा, तो m1 डैश लिखो यहाँ पे, तो -1/3x² और +2, और ये हो जाएगा -1/14 हो जाएगा। माइनस माइनस करके प्लस हो गया, इसको इधर गुणा करा दो या इसको पलट दोगे तो ये हो जाएगा 3x² + 2 बराबर कितना 14 हो जाएगा। अगर हम उसको राइट साइड ले जाएं 3x² बराबर कितना 14 - 2 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना 12/3 होगा। तो 3 चौक कितना 12 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना होगा, x² बराबर 4, तो x बराबर बताइए √4, तो इसका वर्गमूल कितना होगा +-2 हो जाएगा। ये हमने दोनों को निकाल लिया, आसानी से आपको पता चल चुका। तो x बराबर 2 आ गया, लेकिन y की वैल्यू क्या मालूम है, यहाँ तो दिया नहीं, तो यहीं पे रख लेते हैं x और y की वैल्यू। देखो x बराबर 2 पर समीकरण a कितना था x³ + 2x + 6, यानी कितना था y बराबर x³ + 2x + 6। यहीं पे वैल्यू रख सो x बराबर, तो y रखोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब + 2 × 2 हो जाएगा और +6, 2 दूनी 4 दूनी 8, या +2 4 हो जाएगा और प्लस कितना 6 4 10 8 कितना 18। तो अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु कितना हो जाएगा 2 कितना 18 आ गया। अब दूसरा निकालना है, x बराबर 2 समीकरण है, x बराबर -2 पर, तो देखो बिंदु कितना हो जाएगा। अगर हम बिंदु निकालते हैं तो y इसी y कितना हो जाएगा x³ यानी हो जाएगा ये कितना -2 का क्यूब + 2 × कितना -2 हो जाएगा +6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और -4 और प्लस कितना 6 हो, 8 4 12 में से घटाएंगे -6। तो इसमें बताइए बिंदु कितना आ गया -2 -6 आ गया। हमें परवर्ता अगर निकालना हो तो देखो परवर्ता ही निकालोगे, 1/-1/14 ही आएगा। 2 रखोगे 2 दूनी 4 ते 12 2 14 -1/14, इसलिए परवर्ता 1/14 ही प्रयोग करना है, यानी m2 के स्थान पे, वही m1 के स्थान पे प्रयोग करना है m2। तो निकालते हैं इसमें अभिलंब का समीकरण, क्योंकि पूछा गया अभिलंब का समीकरण, तो बताइए क्या होगा। बिंदु पहला कितना 2,18 पर, 2,18 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण अगर निकालोगे तो बताए थे समीकरण कितना x - x1 और प्लस m2 लिखिए y - y1 बराबर कितना 0। तो 2 x - 2 हो जाएगा, x - 2 और इसका मान रखेंगे तो -1/14 था, और ये हो जाएगा y - कितना 18 बराबर कितना 0। तो चलो इनको सॉल्व कर लो। अगर 14 से गुणा करा दे तो ऐसे भी कर सकते हैं, चलो उनको गुणा करा, x - 2 माइनस से गुणा कराओगे तो ये कितना हो जाएगा
y बाई 14 और इसको माइनस माइनस प्लस 18 बटे कितना 14 हो जाएगा। अब हमें एक चीज ऐसा ना करके बहुत लंबा हो जाए, ऐसा कर लेते हैं। ये माइनस है x माइनस 2, इससे जब गुणा कराओगे माइनस 1/14 हो जाएगा, y माइनस 18 बराबर 0 हो जाएगा। इसको उधर ले जाओगे तो x माइनस 2 बराबर 1/14 और y माइनस कितना 18 होगा। इसको इधर गुणा कराए 14x हो जाएगा और माइनस 14 दूना 28 हो जाएगा और y माइनस कितना 18 होगा। अब हमें क्या करना है, इसको इधर लाओ तो 14x माइनस y हो जाएगा और माइनस 28 और प्लस कितना 18 बराबर 0। इनको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 14x माइनस वाई, और इसमें से जब आप घटाओगे तो बताइए कितना दे देगा 18, तो माइनस 10 बराबर कितना 0। ये इतना आ जाएगा जो हमें आसानी से ला दे, चाहे जैसा क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हो। दूसरा जो कह रहा है उस पर भी निकाल लो, -2 का -6 पर अगर निकालते -2 कामा -6 पर निकालो तो क्या होता है x माइनस x1 और प्लस m और y माइनस y1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। x माइनस x1 का मान माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और फिर प्लस माइनस यानी माइनस 1/14 तो गुणा कराओगे 1/14 हो जाएगा और y माइनस प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को उधर लेके चले जाइए तो x प्लस 2 बराबर कितना 1/14 हो जाएगा और y प्लस 6 इधर इसको गुणा कराओगे 14x प्लस 14 दूना कितना 28 हो जाएगा और y प्लस 6 इसको इधर ले लो तो 14x और माइनस y, 14 में से 6 गया तो प्लस 22 बराबर कितना 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए वाला, ये भी आप ले लीजिए, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्पर्शी। बस चाहे जितना क्वेश्चन हो आप ऐसे इसमें सॉल्व कर सकते हो कि चाहे जो क्वेश्चन हो। जैसे ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 है, ऐसे सॉल्व कर 23 भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 सब ऐसे सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपको अभिलंब और स्पर्शी मिले आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो इनमें सॉल्व करते रहिए आराम से, जो क्वेश्चन आए कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करते रहिए। कितना क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो आप सॉल्व करते रहोगे, लेकिन फिर भी आप अपने मन से कोशिश करिए। जो क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।